तो गाइस आज के सेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी 13 दिसंबर दिया है, लेकिन 13 दिसंबर वो 1947 है। तो आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है और ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शंस पे। तो 13 दिसंबर 1946 जो है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय। तो किसके अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आएगा। अवशिष्ट विषय, ध्यान रखिएगा अवशिष्ट जो विषय होते हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार पर राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बनाती हैं, और अवशिष्ट की बात करें तो अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के पद की बात कर रहे हैं तो सही आंसर क्या होगा, अमेरिका। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्य जल विवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो बताना है आपको, 4 विकल्प दिया गया। अंतर्राज्य जल विवाद किस अनुच्छेद की में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 262। ठीक है, 262 के तहत अंतर्राज्य जल विवाद का उल्लेख किया गया है। नागार्जुन किसके समकालीन है। ठीक है, नागार्जुन की बात करें तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, नागार्जुन जो है बौद्ध भिक्षु थे और ये किसके समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। तो ध्यान रखिएगा नागार्जुन जो है ये एक बौद्ध भिक्षु थे और ये कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, कनिष्क के समकालीन थे और इनको भारत का जो है, ठीक है, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कनिष्क के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में होने वाले जो चुनाव में कांग्रेस की सरकार कितने समय तक चली थी। आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था जिसके द्वारा प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। ठीक है, 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए और जो ये चुनाव कराए गए इसके बाद सरकार, कांग्रेस की सरकार गठित होती है। तो ये कांग्रेस की सरकार कितने समय तक चलती है। तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा 28 माह। ठीक है, 28 माह तक जो है कांग्रेस की सरकार चलती है और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा तो कांग्रेस की सरकार जो है वो त्यागपत्र दे देगी। उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू की गई है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा महोबा। ठीक है, अगर बात करें उज्ज्वला योजना की जो पहले स्टार्ट हुई थी वो बलिया से हुई थी और यहाँ पर बात करें 2.0 की तो 2.0 जो है ये महोबा से स्टार्ट हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कहाँ पर होगा, कहाँ, सारनाथ। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक उपदेश तो सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया है। सबसे अधिक ठंडा मंडल कौन सा होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सबसे ठंडा मंडल होता है वो होता है मध्य मंडल। क्षोभ मंडल की बात करिए ये सबसे निचला मंडल होता है जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल ये दूसरा मंडल होता है जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद मध्य मंडल होता है जो कि सबसे ठंडा मंडल होता है और इसके बाद होता है आयन मंडल। ठीक है, जहाँ पर रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रोवर संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ब्लैक रोवर जो है ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित धूल भरी आंधियाँ या तूफान होते हैं। ठीक है, जिन्हें उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोवर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये अब्दुल गफ्फार खां से संबंधित है जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, इनसे ही संबंधित है लाल कुर्ती आंदोलन। दरार घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दरार घाटी से होकर के, रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली नदी पूछी जा रही है तो सही आंसर जो होगा वो नर्मदा होगा। ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही दरार घाटी से होकर के बहने वाली नदियाँ हैं। हालांकि यहाँ ऑप्शन में सिर्फ नर्मदा है तो नर्मदा हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ दरार घाटी से होकर के बहने वाली नदियाँ हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन दिया गया है तो सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूएनडीपी
ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो क्या होगा, वो न्यूयॉर्क होगा। लेकिन अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यूएनडीपी, इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा साहित्य से। बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, तो ध्यान रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये 1918 में शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी जी का दूसरा आंदोलन था, 1918 खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, राजमन्नार समिति कब आई थी? ठीक है, राजमन्नार समिति, तो ध्यान रखिएगा, राजमन्नार समिति जो है ये 1969 में आएगी और ये केंद्र और राज्य से संबंधित होगी। ठीक है, राजमन्नार समिति 1969 में आएगी, केंद्र राज्य से संबंधित होगी। आगे बढ़ते हैं, हरमट्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये हरमट्टन जो है ये एक स्थानीय पवन है। ठीक है, स्थानीय हवा का नाम है हरमट्टन, और ये अफ्रीका सहारा के जो रेगिस्तान है वहाँ पर चलती है हरमट्टन। ठीक है, सहारा की जो रेगिस्तान है उनके आसपास, गिनी तट के आसपास चलती है, और इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरमट्टन। ठीक है, अफ्रीका में गिनी तट और सहारा मरुस्थल के आसपास चलती है। ठीक है, स्थानीय पवन है और इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है ये नील नदी है, और ये अफ्रीका की ही नहीं विश्व की भी सबसे लंबी नदी है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील से निकलेगी नील नदी, अफ्रीका की ही नहीं विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा जो है ये मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यूरोप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप हमारा सही आंसर होगा। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो सही आंसर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा झांसी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में किसे जाना जाता है? बबूल, जलकुंभी, नागफनी या फिर सफ़ेदा? तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में सफ़ेदा को जाना जाता है, और इसी को हम यूकेलिप्टस भी कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में सफ़ेदा को जाना जाता है, और इसी को हम यूकेलिप्टस के नाम से भी जानते हैं। तो सफ़ेदा हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेब्राडोर की धारा कैसी है? ठंडी, गर्म, गर्म और ठंडी दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, लेब्राडोर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, और ये एक ठंडी धारा है। ठीक है, लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है और एक ठंडी धारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संशोधन से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर बात हो रही है 10 मौलिक कर्तव्य की, तो 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, और भारत के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान रखिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो हैं नीलम संजीव रेड्डी, और ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा, टॉमस रो की बात करें तो ये जहांगीर के समय में, ठीक है, जहांगीर के समय में भारत आया था। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद में। ठीक है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है?
तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। ठीक है, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई है। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई, 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1896 एथेंस। ठीक है, 1896 से एथेंस से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट पियरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है? ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा का आरंभ कब से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1862। ठीक है, 1862 से भारत में कागजी मुद्रा का आरंभ हुआ है। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा हॉकी से। अजलन शाह कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सार्क, सार्क की स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा सार्क की जो स्थापना है ये 1985 में हुई है, 1985 में हुई है। और नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, सार्क की स्थापना 1985 में हुई है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, तो ये हेग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई है। ठीक है, 1995। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? ठीक है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ध्यान रखिएगा 18 मई 1974 में। ठीक है, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। तो ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये 40 क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, आपको यूजफुल लगते हैं, तो फिर इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।